आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद ना करें। हठधर्मिता से मत फंसो, जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रहा है। दूसरों की राय के शोर को अपने भीतर की आवाज को मत डूबने दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस करना है। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। मैं बहुत थक गया हूं। उद्यमी एक छुट्टी के दिन एक प्राचीन कछुए की ऊर्जा के साथ मौन एक राक्षसी कप कॉफी पकड़े हुए था। मैंने सोचा था कि ये यात्रा कठिन हो सकती है। मुझे लगने लगा है कि मैं एक नई दुनिया में कदम रख रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कल संगोष्ठी के बाद बताया था, मैं निश्चित रूप से बदलने के लिए तैयार हूं। एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें। लेकिन मैं इस सब को लेकर असहज भी महसूस कर रहा हूं। मैं कल रात ज़्यादा नहीं सोया था। इस तरह के भयानक और कभी कभी हिंसक सपने। और हाँ, ये अनुभव जो हम सहमत हुए हैं वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मौत आदमी, कलाकार ने कहा। मुझे इससे जल्दी होने से नफरत है। ये एक भयानक विचार था। दो बहादुर आत्माएं हॉल के बाहर फुटपाथ पर खड़ी थीं, जहां द स्पेलबाइंडर ने अपने महान कौशल से काम किया था और एक दिन पहले अपने पतन के साथ कई दिलों को तोड़ दिया था। ये 4:49 पूर्वाह था। वो नहीं दिखाएगा, कलाकार ने मोटे तौर पर छल दिया। उन्होंने अपनी बाईं कलाई पर एक लाल लाल पोल्का बिंदीदार बैंडाना के साथ काले कपड़े पहने थे। कल के समान जूते। वो ऑस्ट्रेलियन था। उसने उजाड़ गली में एक और थूक दिया। उसने आसमान में चीताकाशी की और फिर उसने अपनी टैटू वाली बाहें मोड़ ली। उद्यमी के पास उसके कंधे पर एक नायलॉन डफल बैग था। उसने बोहीमियन आस्तीन, डिजाइनर नीली जीन्स और एक जोड़ी के साथ एक रेशम ब्लाउज स्टाइल किया। ऊंची एड़ी के साथ सैंडल, जिस तरह से आप धूप के चश्मे के साथ ऑफ ड्यूटी सुपर मॉडल देखते हैं। उसके होंठ एक साथ दबाए गए थे और उसके चेहरे पर रेखाओं को दिलचस्प चौराहों की एक श्रृंखला में रखा गया था। मैं बेघर आदमी को नो शो दिखाऊंगी, उसने एक व्यंग के साथ कहा। मैं उसकी घड़ी की परवाह नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इतना मुखर कैसे हो सकता है। इसका मेरे लिए कुछ भी मतलब नहीं है कि वो मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाते हैं। भगवान, मैं थक गया हूं। वे शायद सेमिनार में थे क्योंकि उन्हें कुछ घंटों के लिए आराम करने के लिए जगह चाहिए थी। वे शायद पूरे 5 AM क्लब के सुबह की दिनचर्या के बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने सुनी सुनाई बातों से चुरा लिया था, जो कि द स्पेलबाइंडर की प्रस्तुति का एक हिस्सा है। और जिस निजी विमान के बारे में उन्होंने बात की, वो शायद उनके पसंदीदा मतिभ्रम का हिस्सा था। उद्यमी अपने परिचित संदेह और सुरक्षा के किले के भीतर छिपकर लौट आया था। एक दिन पहले की उम्मीद स्पष्ट रूप से भंग हो गई थी। बस तभी शक्तिशाली हेलोजन हेडलाइट्स की एक जोड़ी ने अंधेरे की दीवार को छेद दिया। दोनों साथियों ने एक दूसरे को देखा। उद्यमी ने एक मुस्कान का प्रबंध किया। ठीक है, हो सकता है कि वृत्ति वास्तव में तर्क की तुलना में अधिक होशियार हो। गुहार लगाई। कोयले के रंग का एक शानदार रोल्स रॉयस अंकुश तक खींच लिया। तेज दक्षता के साथ एक कुरकुरा सफेद वर्दी में एक आदमी ने पालकी से बाहर छलांग लगाई और दोनों को पुराने स्कूल की शिष्टता के साथ बधाई दी। गुड मॉर्निंग टू यू मैडम, और आपके रूप में अच्छी तरह से सर। उन्होंने एक ब्रिटिश लहजे में अभिवादन किया क्योंकि उन्होंने अपने बैग को एक कुशल झपटा के साथ वाहन में रखा था। अपमान कहाँ है? एक पहाड़ी की टिकड़ी वाले कलाकार से पूछा, जो कभी जंगल नहीं छोड़ता था। ड्राइवर मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंस रहा था। जल्दी से उन्होंने अपने कंपार्टमेंट को वापस पा लिया। तो क्षमा करें सर। हाँ, मिस्टर राइली बहुत ही निरादर पोशाक में कपड़े पहनते हैं, हम कहेंगे। वो ऐसा करता है कि जब वो अभ्यास को वर्गीकृत करता है तो उसे किरकिरा होने की आवश्यकता महसूस होती है। वो ज्यादातर समय उल्लेखनीय रूप से विशिष्ट जीवन जीता है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी पाने का आदी है। वो जो कुछ चाहता है वो अधिक सटीक हो। इसलिए एक बार जब वो अपनी शालीनता और विनम्रता सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, ये उनके विचित्र आकर्षण का हिस्सा है, मैं जोड़ सकता हूं। मिस्टर राइली ने मुझे ये देने के लिए कहा। चालक ने 2 लिफाफे निकाले जो उच्चतम गुणवत्ता के कागज से बने थे। उन्हें खोलने पर उद्यमी और कलाकार ने इन शब्दों को देखा। अरे बिल्लियों, आशा है कि तुम कमाल हो। कल तुम दोनों को हिलाने का मतलब नहीं था। मुझे बस अपने जूते जमीन पर रखने की जरूरत थी। एपिक्टेटस, मेरे पसंदीदा दार्शनिकों में से एक, ने लिखा, लेकिन ना तो एक बैल और ना ही एक उत्साही व्यक्ति वो है जो वो एक बार में होता है। उन्हें कठिन शीतकालीन प्रशिक्षण लेना चाहिए और खुद को तैयार करना चाहिए, और खुद को इस बात के लिए तैयार नहीं करना चाहिए कि उनके लिए क्या उचित नहीं है। स्वैच्छिक असुविधा, चाहे मैं कपड़े पहनकर या सप्ताह में एक बार उपवास करके या महीने में एक बार फर्श पर सोने से, मुझे मजबूत, अनुशासित और केंद्रीय कुछ प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो मेरे जीवन में निर्मित हैं। एनीहू, एक जबरदस्त उड़ान है और मैं आपको जल्द ही स्वर्ग में देखूंगा। जोरदार आलिंगन।
ड्राइवर ने कहा, कृपया याद रखें कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं और कपड़े किसी के चरित्र को व्यक्त नहीं करते हैं। कल आप एक महान व्यक्ति से मिले। वास्तव में किसी व्यक्ति की गुणवत्ता प्रकट नहीं होती है। मुझे लगता है कि ना तो शेविंग होती है, कलाकार ने घोषणा की, पहियों में से एक के केंद्र में चमकदार रोल्स रॉयस प्रतीक के खिलाफ काले बूट को मारना। मिस्टर राइली आपको कभी नहीं बताएंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्योंकि वो बहुत विनम्र और सभ्य हैं। लेकिन जिस सज्जन को आप अपमानजनक कहते हैं, वो दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक होता है। क्या आप गंभीर हैं? उद्यमी से पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो रही थी। मैं सबसे निश्चित रूप से हूं। वाहन में दोनों यात्रियों का स्वागत करने के लिए एक सफेद दस्ताने पहने हाथ लहराते हुए ड्राइवर ने एक दरवाजा खोला। सीटों में नए चमड़े की अद्भुत गंध थी। लकड़ी की चौखट ऐसा लग रहा था कि यह हाथ से तैयार किया गया था, जो कि एकल शिल्पकारों के एक छोटे से परिवार द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस विलक्षण जुनून के आसपास अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण किया था। मिस्टर राइली ने कई साल पहले विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में अपना भाग्य बनाया था। वो एक शुरुआती निवेशक भी थे, जो अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कंपनी बन गई है। विवेक मुझे नाम का उल्लेख करने से रोकता है, और अगर मिस्टर राइली को पता चला कि मैं आपके साथ वित्तीय मामलों की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत निराश हो जाएंगे। उनके निर्देश बस आपको उनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता का आश्वासन देने के साथ साथ आपकी देखभाल करने के लिए थे, और आपको हैंगर 21 तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए। हैंगर 21? कलाकार ने पूछा कि वो एक वाहन की तरह परिवहन के इस तरीके या कूल्हे के आदी हैं, जैसे कि एक वाहन में आसानी से प्रवेश किया। वीकेंड रोल के लिए तैयार होप कलाकार। यही वो जगह है जहां मिस्टर राइली के जेट विमानों का बेड़ा रखा जाता है, ड्राइवर ने कहा। बेड़े? उद्यमी से सवाल किया। उसकी सुंदर भूरी आंखें बेहद जिज्ञासु नजर से जीवित थीं। हाँ, सभी अव्यवस्था की अनुमति होगी। सुबह सवेरे सड़कों से गुजरते हुए ड्राइवर ने चुप्पी साध ली। कलाकार एक हाथ से पानी की बोतल लुढ़काते हुए खिड़की से बाहर देखा। उसने कई सालों से सूरज को उगते नहीं देखा था। बहुत खास, सच में सुंदर, उन्होंने स्वीकार किया। दिन के इस समय सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण है। आवाज नहीं, ऐसी शांति। भले ही मैं अभी थका हुआ महसूस करता हूं, मैं वास्तव में सोच सकता हूं। चीजें स्पष्ट लगती हैं। मेरा ध्यान एक गड़बड़ नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि बाकी दुनिया सो रही है। कितनी शांति है। बुद्धिमान एम्बर किरणों का एक समूह दिन के प्रकोप के ईथर पटल और इस क्षण के शांत होने ने उसे प्रोत्साहित किया और अटपटा। उद्यमी ने चालक का अध्ययन किया। तो मुझे अपने बॉस के बारे में और बताएं, उसने निवेदन किया, बेचैनी से अपनी डिवाइस के साथ रहकर। जैसे उसने बोला, मैं आपको और अधिक नहीं बता सकता। वो कई अरब डॉलर के लायक हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा चैरिटी को दे दिया है। मिस्टर राइली के सबसे आकर्षक, उदार और दयालु व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूं। उसके पास ईमानदारी, सहानुभूति, निष्ठा और वफादारी जैसे आयन क्लैड मूल्यों के साथ साथ अविश्वसनीय इच्छा शक्ति भी है। और निश्चित रूप से वो एक वास्तविक ऑड बॉल भी है, अगर मैं ऐसा करने के लिए बोल्ड हो सकता हूं। बहुत 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 अमीर की तरह। हमने देखा है। उद्यमी सहमत हुए। मुझे दिलचस्पी है। हालांकि क्या आप कहते हैं कि वो अजीब हैं? आप देखेंगे, निरा प्रतिक्रिया थी। रोज जल्द ही एक निजी हवाई अड्डे पर पहुंचे। मिस्टर राइली का कोई संकेत नहीं। चालक ने एक हाथीदांत जेट को गति दी, जो बेदाग रूप से दिखता रहा। एकमात्र रंग यहां भोर पूंछ पर दिखाई दिया। एक नारंगी नारंगी के रंग में 3 वर्ण 5 एसी पड़ते हैं। 5 एसी का क्या मतलब है? उद्यमी को कसकर पूछा। उसके गैजेट को कसकर पकड़ लिया। 5 AM क्लब। अपनी सुबह खुद अपना जीवन ऊंचा करो। यह अधिकतम में से एक है। मिस्टर राइली ने अपने कई व्यावसायिक हितों को संचालित किया है, और अब अफसोस के साथ ये वो जगह है जहां मुझे आपको बोली लगानी चाहिए। AU पुनर्मुद्रण। उन्होंने कहा कि चमकीले विमान को सामान ले जाने से पहले 2 सुंदर चालक दल के सदस्य धातु की सीढ़ी के पास बैठे थे, जो कैबिन तक जाती थी। एक स्वादिष्ट परिष्कृत गोरा उड़ान परिचर ने उद्यमी और कलाकार को गर्म तौलिए सौंपे और उन्हें चांदी की ट्रे से कॉफी की पेशकश की। डोब्रो यूत्रो, उसने कहा। उन्हें रशियन में बधाई दी। ये आपसे मिलकर बहुत खुशी है। ड्राइवर ने जेट को फोन किया, जैसे कि वो कार में वापस आ गया। एक बार उन्हें देखने के बाद मिस्टर रॉय को मेरी शुभकामनाएं, और मॉरिशस में मजे करो। मॉरिशस? दोनों साथी उत्तेजित हो गए, जैसे एक लहसुन की लौंग पर जागने वाला पिशाच हैरान हो गया। ये सब अविश्वसनीय है, कलाकार ने कहा कि वो कैबिन में चढ़ गया। मॉरिशस? मैं हमेशा उस द्वीप पर जाना चाहता था, और मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है। ये एक उच्च आवृत्ति वाली जगह है। फ्रेंच स्वाद, सुंदर सौंदर्य, और जो वो कहते हैं उसमें से पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे खुशहाल लोग रहते हैं। मैं भी उड़ रहा हूं, उद्यमी ने कहा। उन्होंने कॉफी पीते हुए कॉकपिट में छलांग लगा दी। उन्होंने पायलटों का अध्ययन किया, जैसे कि उन्होंने उड़ान की पूर्व तैयारी की थी। मैंने ये देखा है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपके बारे में जानता है। अगर इन पायलटों को पता चल गया कि मैं आपके साथ हूं, तो वे सभी जानकर चौंक जाएंगे। मैंने भी सुना है कि मॉरिशस शानदार है, और ये कि लोग सुपर फ्रेंडली, मददगार और आध्यात्मिक रूप से उन्नत है।
एक संपूर्ण टेक ऑफ के बाद प्रथम श्रेणी का विमान बादलों में उच्च तैरता था। एक बार ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रीमियम शैंपेन परोसा गया, कैवियार की सिफारिश की गई और शानदार मुख्य पाठ्यक्रमों की एक सारणी का सुझाव दिया गया। उद्यमी को उसकी कंपनी से दूर ले जाने के लिए उसके निवेशकों के क्रूर प्रयास से उद्यमी काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। सच है, ये 5 AM क्लब दर्शन और इसके अंतर्निहित कार्यप्रणाली के बारे में जानने के लिए छुट्टी लेने का आदर्श समय नहीं हो सकता है। जिसने मिस्टर टॉयलेट को बिजनेस टाइटन और रॉकेट ईंधन जैसे वैश्विक परोपकारी व्यक्ति की सेवा की थी, या शायद ये उसकी सामान्य वास्तविकता से दूर जाने का सही समय था, ताकि ये पता चल सके कि ग्रह पर सबसे सफल, प्रभावशाली और हर्षित लोग अपने दिन कैसे शुरू करते हैं। कुछ शैंपेन पर डूबने के बाद उद्यमी ने एक फिल्म देखी, वो फिर गहरी नींद में गिर गई। कलाकार के पास माइकल एंजेलो फ्योरेंटिनो एट राफेल द उर्बिनो मास्टर्स ऑफ आर्ट इन वैटिकन नामक एक पुस्तक थी। उसने उसे घंटों पढ़ा। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितना खुश महसूस किया। जेट ने कई विशाल महाद्वीपों और विभिन्न भूभागों के ऊपर अपने प्रक्षेप पथ बनाया। उड़ान सावधानीपूर्वक आयोजित की गई थी और लैंडिंग तरल था जैसे कि समग्र अनुभव। बिएनवेन्यू ओ मॉली, मॉरिशियस, सार्वजनिक पते प्रणाली पर कप्तान की घोषणा की क्योंकि विमान ने हौसले से चलने वाले रनवे के साथ कर लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस और सर सीवू सागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। उन्होंने अपने शब्दों को उस व्यक्ति के सुविचारित विश्वास के साथ जारी रखा जिसने अपना अधिकांश जीवन आकाश में बिताया था। ये हमारे साथ 2 VIPs होने का एक विशेषाधिकार है। हम आपको कई दिनों में फिर से देखेंगे। मिस्टर राइली के निजी सहायक ने हमें आपकी यात्रा के बारे में सूचित किया है। हमारे साथ उड़ान भरने के लिए एक बार फिर धन्यवाद और हमें विश्वास है कि यात्रा सुरुचिपूर्ण, उत्कृष्ट और बाकी सबसे ऊपर सुरक्षित थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने खास यात्रियों को प्लेन से उतरने और गुनगुनाते हुए वाहन में चढ़ाए जाने के दौरान एक पॉलिश की हुई काली SUV को चमकाया। आपका सामान शीघ्र ही पीछा करेगा। चिंता करने की बात नहीं है। इसे मिस्टर राइली की समुद्र तटीय संपत्ति में आपके अतिथि कमरों में पहुंचाया जाएगा। स्पासिवा, उसने एक सुंदर स्वर में और एक कमजोर लहर के साथ जोड़ा। ये एक A-लिस्ट है। उद्यमी ने देखा कि उसने खुशी से कुछ सेल्फी खींची, एक फैशनिस्टा की तरह अनजाने में थपथपाते हुए। डेफ ने कलाकार को जवाब दिया, जैसे कि उसने उसे फोटोबॉम्ब किया और अपनी जीप को बाहर निकाला जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस प्रसिद्ध फोटो में किया था, जिसने एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी गंभीरता को धोखा दिया और आश्चर्य की अपनी बचपन की भावना को प्रकट किया। रेंज रोवर हाईवे के साथ लुढ़कने के कारण गन्ने के लंबे डंठल हिंद महासागर द्वारा उड़ाए गए सुगंधित उफान में बह गए। शांत चौका एक सफेद टोपी पहने था, जिस तरह से आप 5 सितारा होटल में बेलमैन देखते हैं, और एक अच्छी तरह से दबी हुई गहरे भूरे रंग की वर्दी है जो एक अभी तक परिष्कृत व्यावसायिकता पर संकेत करती है। गति सीमा से नीचे आने और अपने सिग्नल की रोशनी सुनिश्चित करने पर वो कभी भी धीमा नहीं हुआ जब भी कोई मोड़ बनना था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वो आदमी वृद्ध था। उसने वाहन को सड़क मार्ग से एक युवा प्रशिक्षु की सटीकता के साथ स्थानांतरित किया जो कि पूर्ण सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए समर्पित था। ड्राइव के माध्यम से उनका ध्यान आगे फुटपाथ पर स्थानांतरित हो गया, एक प्रकार के ट्रांस में जो अपने यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया था, फिर भी एक चिकनी दक्षता के साथ उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। वे कुछ छोटे छोटे गांव से गुजरे जिन्हें एक कलातीत अनुभव था। बोगेनविलिया ने सड़कों पर लाइन लगाई। राजा के सड़क पर जंगली कुत्ते मेरिडियन लाइन पर खड़े थे। चिकन के घातक खेल में SUV का सामना कर रहे थे और बच्चे छोटे घास के लॉन पर खेलते थे। विचारहीन त्याग। रोस्टर्स को समय समय पर चीखते हुए सुना जा सकता था और दांतों से गायब मुंह और शाहबलूत रंग की त्वचा के साथ बुनियादी ऊनी टोपी में बूढ़े लोग पीठ पीठ लकड़ी की कुर्सियों पर बैठते हैं। उन्होंने देखा कि वे दिन में गुजरने के लिए कई घंटे थे, एक बार जीवन की कठिनाइयों से थक गए थे और अभी तक पूरी तरह से जीवित थे। अपभ्रंश पक्षियों की धुनें मधुर रूप से गाती थीं, जबकि रंगीन तितलियां हर जगह लहराती दिखती थीं। एक छोटे से समुदाय में SUV के माध्यम से संकेत, पैरों के साथ एक पतला लड़का है जिसके शरीर के लिए बहुत लंबा दिखाई दिया। एक केला बाइक को सीट के साथ पैडल किया गया था, जो कि इसके चरम धातु फ्रेम पर बहुत अधिक सेट किया गया था। दूसरे में टैंक टॉप, सर्फ शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप में किशोर लड़कियों के एक समूह को संकीर्ण लेकिन चौकस तरीके से किनारे कर दिया गया था। सेना में एक आदमी के पीछे एक टी-शर्ट पहने हुए ग्रीन कार्गो शॉर्ट्स था जो द नंबर 1 फ्लेम ग्रिल्ड था। चिकन इसके पीछे की तरफ मुद्रित किया गया।
सब कुछ द्वीप समय पर आगे बढ़ना प्रतीत हो रहा था। लोग खुश दिखे, वे एक उज्ज्वल जीवन शक्ति के साथ मुस्कुराते हुए, आमतौर पर ओवरसाइज्ड। मशीन वर्चस्व में दिखाई नहीं देते हैं और कभी-कभी हमारे बीच इतने सारे जीवन का अनुभव कर रहे हैं। समुद्र तट बहुत सुंदर थे, उद्यान पूरी तरह से शानदार थे और पूरा गोगैन दिखने वाला दृश्य पहाड़ों की एक श्रृंखला द्वारा लिपटा हुआ था, जो ऐसा लगता था कि वे 16वीं शताब्दी के फ्लोरेंटाइन मूर्तिकार द्वारा उकेरे गए थे। उस संरचना को वहां देखें, ड्राइवर ने कहा। अपने आप को तोड़ मरोड़ कर मौन रखा और एक शिखर के शीर्ष पर एक चट्टान के गठन की ओर इशारा किया जो एक मानव आकृति जैसा था। ये दोनों पीटर कहा जाता है। ये मॉरिशस में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। वहां शिखर देखें, ये मानव सिर जैसा दिखता है ना? उन्होंने संरचना में ऊपर की ओर उठाई गई उंगली से नोट किया। ये निश्चित रूप से करता है, कलाकार ने जवाब दिया। जब हम प्राथमिक विद्यालय में थे, अव्यवस्था जारी रही। हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई गई जो पहाड़ के पैर पर सो गया था। अजीब आवाजें सुनकर वो परियों और स्वर्गदूतों को उसके बारे में नृत्य करते हुए देखने के लिए जाग गया। इन प्राणियों ने उस आदमी को निर्देश दिया कि वो किसी को भी ये ना बताए कि उसने अभी क्या देखा है या उसे पत्थर मार दिया जाएगा। वो सहमत हो गया, लेकिन फिर उस रहस्यमयी अनुभव पर उसकी उत्तेजना को देखते हुए जिसने उसकी प्रतिबद्धता को देखा, अपनी प्रतिबद्धता को तोड़ दिया और अपने कई अच्छे भाग्य के बारे में बताया। परेशान होकर परियों और स्वर्गदूतों ने उसे पत्थर मार दिया और उसका सिर इस हद तक प्रफुल्लित हो गया कि वो उस राजसी पर्वत के शिखर पर बैठ गया जिसे तुम दोनों अब देख रहे हो। अपने वादे को निभाने के लिए जो भी देखता है उसे याद दिलाता है और उनके शब्द का सम्मान करे। एसयूवी ने दूसरे समुदाय को पीछे छोड़ दिया। सामने के बरामदे में एक छोटे लाउडस्पीकर से संगीत बजाया जाता है, क्योंकि 2 किशोर लड़के और 3 किशोर लड़कियां अपने बालों में सफेद और गुलाबी रंग के फूलों के साथ नाचते हैं। एक और कुत्ता पृष्ठभूमि में मामूली रूप से भौंकने लगा। महान कहानी, उद्यमी ने उल्लेख किया। उसकी खिड़की खुली थी और उसके लहराते भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका आमतौर पर चमकता चेहरा अब पूरी तरह से सहज दिखाई दे रहा था। उसने अपने शब्दों को अब धीरे धीरे सुनाया। उसकी आवाज से एक अभूतपूर्व शांति उभर आई। उसके एक हाथ ने एसयूवी के खिड़की के फ्रेम पर अपना आराम प्राप्त किया। वे महान शिखर थे और पहाड़ जो उसने हमेशा से देखा था। उसने अपने दृष्टि को जिसे देख रहा था बदलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं की। तभी उसने आभास किया कि शायद हम सभी को अपनी ओर वापस जाने के लिए देखने की आवश्यकता थी। सीट पर आराम किया, अब तक नहीं जहां से कलाकार का एक हाथ जो उसके मध्य और तर्जनी पर बारीक टैटू गुदवाता था लेट गया। मार्क ट्वेन ने लिखा, मॉरिशस पहले बना था और फिर स्वर्ग, और स्वर्ग ने मॉरिशस की नकल की। ड्राइवर ने साझा किया, अब कुछ हद तक गर्म होने के बाद। उन्होंने उद्घाटन दिवस पर एक अध्यक्ष के रूप में गर्व के साथ कहा कि उन्होंने अभी क्या कहा। कलाकार ने कहा, ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। उसके जाहिल से नाराज आदमी की शत्रुता अब एक अधिक अप्रभावी, लापरवाह और आराम से निंदा के साथ बदल गई, और मुझे लगता है कि यहाँ जो खिंचाव है वो मेरे भीतर कुछ गहरी रचनात्मक हलचल कर रहा है। उद्यमी ने कलाकार को थोड़ी देर तक विनम्रता से देखा और विनम्रता से स्वीकार किया। फिर वो दूर देखा, समुद्र में। हालांकि अनिच्छुक, वो मदद नहीं कर सकता, लेकिन धीरे मुस्कुराओ। चालक को एसयूवी के स्पीकरफोन में फुसफुसाते हुए सुना जा सकता है, 5 मिनट दूर। फिर उसने अपने प्रत्येक यात्री को एक दस्तकारी की गोली सौंपी जो सोने से बनी थी। कृपया इनका अध्ययन करें, उन्होंने उन्हें बताया। उत्कीर्ण, बारीक, स्पष्ट रूप से कीमती धातु में 5 कथन थे। यहाँ क्या गोलियां की तरह लग रहा था। नियम 1, व्याकुलता का एक नशा आपके रचनात्मक उत्पादन का अंत है। साम्राज्य निर्माता और इतिहास निर्माता भोर से पहले अपने लिए 1 घंटे लेते हैं, उस शांति में जो जटिलता के चंगुल से परे है, खुद को विश्वस्तरीय दिन के लिए तैयार करने के लिए। नियम नंबर 2, बहाने नस्ल नहीं प्रतिभा। सिर्फ इसलिए कि आपने पहले उठने वाली आदत को स्थापित नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अब नहीं कर सकते। अपनी युक्तियों को जारी करें और याद रखें कि छोटे दैनिक सुधार जब समय के साथ लगातार किए जाते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। नियम 3, सभी परिवर्तन पहले कठिन, मध्य में गड़बड़ और अंत में भव्य। अब आपको जो कुछ भी आसान लग रहा है वो आपको पहली बार कठिन लगा। लगातार अभ्यास के साथ सूर्य के साथ उठना आपका नया सामान्य हो जाएगा और स्वचालित। नियम 4, परिणाम के लिए शीर्ष 5% उत्पादकों के पास है। आपको ऐसा करना शुरू करना चाहिए जो 95% लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं।
जैसे जैसे आप जीना शुरू करेंगे, बहुमत आपको पागल कहेगा। याद रखें कि फ्रीक लेबल होना महानता की कीमत है। नियम 5। जब आप आत्मसमर्पण की तरह महसूस करें तो जारी रखें। ट्रायम्फ प्यार करता अथक। वहां एक क्रॉल तक धीमा हो गया क्योंकि ये फीके सफ़ेद समुद्र तट घरों के क्रमिक पंक्ति से गुजरा। एक घर के धूल भरे रास्ते में एक कॉम्पैक्ट पिकअप ट्रक खड़ा था। गोता गियर दूसरे के सामने यार्ड भर में बिखरे हुए थे। पिछले घर के सामने एक यार्ड में खेला जाने वाला बच्चों का एक झूला, हिस्टेरिकली हंसते हुए क्योंकि वे अपने खेल का आनंद लेते थे। समुद्र दिखाई दिया, दोनों हरी भरी और फफूंद भरी लहरों के साथ रेतीले किनारे से टकराने से पहले शैल शोशिंग आवाज करती हैं। हवा में अब समुद्री जीवन की गंध आ रही थी, फिर भी अप्रत्याशित दालचीनी के साथ अमृत जैसा मीठा उसमें मिश्रित था। एक पर व्यापक प्लैंक्ड डो की, एक सांता क्लॉज दाढ़ी के साथ एक आदमी की पतली रेखा, और रोल अप अपने परिवार के खाने के लिए निकाला नंगे पैर खाखीस। उनके पुराने सिर पर एक मोटरसाइकिल हेलमेट लगाया गया था। सूर्यास्त होने लगा था, जो चमकते हुए पीले रंग की लकीरों और सामने आने वाले पानी पर परावर्तित होने वाली चमक की तरह था। चमकाने वाला एक ग्लैमरस क्षेत्र था। पक्षी अभी भी चहक रहे थे, तितलियों ने अभी भी उड़ान भरी। काफी जादुई ये सब। हम यहाँ हैं। एक धातु की बाड़ के बगल में एक इंटरकॉम में अव्यवस्था की घोषणा की, जो ऐसा लगता है कि वन्य जीवों को बाहर रखने से रोकने के लिए वन्य जीवों को रखने के लिए अधिक खड़ा किया गया है। गेट खुल गया। धीरे से एसयूवी ने एक घुमावदार सड़क को बोगनविलिया, हाइबिस्कस, फ्रैंगीपैनी और ब्यूटी डॉर, मॉरिशस के राष्ट्रीय फूल के साथ पक्षियों के साथ लुढ़का दिया। चालक ने अपनी खिड़की खोली। एक समुद्री हवा में एक भयावह गंध ले रहा था, जिसमें अमीर गुलाब के साथ मिश्रित ताज़ा चमेली भी शामिल था। स्मार्ट गार्डनिंग पोशाक में माली गंभीर लहरें नहराते हैं। वाहन द्वारा रवाना किए गए वाहन के रूप में बंजोर चिल्लाया। एक अन्य ने कहा कि बंजोर 2 वसा के रूप में एक पथरीले रास्ते में रखे ट्रक के मुट्ठी के आकार का होता है। अरबपति का घर कम महत्वपूर्ण था। डिजाइन समुद्र तट थाट प्रकार का था। एक माधव विनयार्ड कॉटेज की तरह स्वीडिश फार्म हाउस फील मिलता है। ये सनसनीखेज रूप से सुंदर और पूरी तरह से निजी था। घर के पीछे एक विशाल बरामदा समुद्र के ऊपर विस्तारित है। एक मैला पहाड़ की बाइक एक दीवार के खिलाफ झुक गई। एक सर्फ बोट ड्राइववे के अंत के पास आराम करता है। बड़े पैमाने पर फ्लोर टू सीलिंग विंडो एकमात्र असाधारण वास्तु उत्कर्ष थे। अधिक कीमती फूलों को सावधानी पूर्वक एक डेक के साथ व्यवस्थित किया गया था, जहां एक ट्रॉली हॉर्स डी ओवर्स, मिश्रित चीज और ताज़ा नींबू चाय की एक सेवा थी, जिसमें अदरक के कटे हुए स्लाइस के साथ कटौती की गई थी। सूर्य प्रक्षलित ग्रे कदम एक लुभावनी सुंदर समुद्र तट के लिए नीचे घाव। यात्रा पत्रिकाओं में देखा प्रकार पढ़ने के लिए कुलीन भीड़। इस सारी जिज्ञासा के बीच एक अलग आंकड़ा दूध के रंग की रेत पर खड़ा था। उन्होंने एक भी आंदोलन नहीं किया, बिल्कुल सही शांति। आदमी आईफिल टावर लंबा, शर्टलेस और कांस्य का था और एक चालावरन पैटर्न के साथ ढीले शॉर्ट्स की एक जोड़ी को खेल रहा था। कैनरी पीले सैंडल और ऊबर स्टाइलिश धूप का चश्मा, जिस तरह से आप रोम में वीआरडी कॉन्डोटी पर खरीद सकते हैं, सर्फर जेन ने ओबर स्वैगर उपस्थिति को पूरा किया। वो समुद्र में चला गया, बड़े अफ्रीकी आकाश में एक स्टार के रूप में अभी भी शेष है। वहां उद्यमी ने इशारा करते हुए कहा, हम अंत में हमारे मेजबान को देखने के लिए मिलता है। शानदार मिस्टर राइली, उसने ऊर्जावान रूप से उल्लेख किया, अपनी गति को उठाते हुए जैसे उसने लकड़ी की सीढ़ियों को नीचे उतारा जो समुद्र के किनारे तक जाती थीं। उसे देखो, वो बस पानी से बाहर लटक रहा है, इन किरणों को भिगो रहा है और पूरी तरह से लवीन का जीवन है। बताया कि वो खास हैं, इसलिए खुश होकर मैंने अपनी आंत पर भरोसा किया और इस अद्भुत पलायन से सहमत हो गया। वो अपने वचन पर खड़ा है। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं जो वे कभी नहीं करते और वादे करते हैं रखने में विफल, वो सुपर सुसंगत रहा है। उसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है। वो हमें जानता भी नहीं है और फिर भी वो वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मेरे दिमाग में शून्य संदेह है कि वो हमारी पीठ है। जल्दी करो क्या तुम? उसने अपने धीमे सारथी का आग्रह किया क्योंकि उसने उत्साहवर्धक हाथ लहराया था। मुझे लगता है कि मिस्टर राइले एक विशाल गले देने की तरह है। इस कलाकार ने एक चौड़ी तख्ती पर एक बेबी गेको जुअल लॉक के रूप में हंस दिया। उसने चमकदार धूप में अपनी काली कमीज उतार दी, जिसमें एक बुद्ध के आकार का पेट था और मनुष्य मांसल आमों के आकार का था। मैं भी, वो अपना प्रचार करता है। मैन, मुझे कुछ सूर्य निकलने की जरूरत है, चित्रकार बड़बड़ाया, क्योंकि वो उद्यमी के करीब रहने के लिए बिखरा हुआ था। उसने कठोर सांस ली। जब दोनों मेहमान समुद्र के एक परिसर की इस निर्वाण के किनारे पर उस आदमी की ओर चले तो उन्होंने देखा कि वहां कोई अन्य घर नहीं थे।
एक भी नहीं, बस कुछ लकड़ी की मछली पकड़ने के नाव के साथ किनारे के पास उथले पानी में मोड़ थे। वर्षों के पारित होने से दूर झील, और एक तरफ इतालवी शेड में साम्राज्य बिल्डर की पूजा करने वाले सूरज से अलग कोई अन्य इंसान नहीं था, कहीं भी। मिस्टर राइली, कलाकार चिल्लाया, अब रेत पर अपने असाधारण रूप से बेकार फेफड़ों में हवा चूसने। राजमहल के आगमन की प्रतीक्षा में महल रक्षक के रूप में पतला आंकड़ा बना हुआ था। मिस्टर राइली, उद्यमी भावुक होकर गूंज उठा। कोई जवाब नहीं। वो आदमी सिर्फ समुद्र को देखता रहा और कंटेनर में फुटबॉल स्टेडियमों के आकार को देखता रहा जो क्षितिज के पार छिड़का हुआ था। कलाकार ने जल्द ही आकृति की तीव्रता से प्रतिबंधित कंधों के सेट के पीछे खड़े हो गए और बाईं ओर 3 बार टैप किया। तुरंत आंकड़ा चारों ओर घूम गया। 2 आगंतुक हाँफते हुए। उद्यमी ने उसके मुंह पर एक पतला हाथ रखा। कलाकार जिंदा रेत में गिरने से पहले सहज रूप से पीछे की ओर झटका दिया। दोनों ने जो देखा उससे दंग रह गए। ये था द स्पेलबाइंडर,